साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नोबेल टीचर पर। शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों तथा भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य की पहली CET UG परीक्षा आज से पहली पारी में 8 और दूसरी पारी में 1:30 बजे बाद एंट्री नहीं। 2 पारी में होगी परीक्षा, 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को यह डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। आधार कार्ड जरूरी। छात्राएं अब 20 जनवरी तक कर सकेगी आवेदन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। वंचित छात्राएं अब 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। देश भर के 649 नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन। 2 घंटे का पेपर, 3 सेक्शन में आएंगे सवाल। मेंटल एबिलिटी की 50, अर्थमेटिक में 40 मिनट में 20 सवाल और 25 व 30 मिनट भाषा टेस्ट में 20 सवालों के 25 अंक मिलेंगे। 29 अप्रैल 2023 को होगी एग्जाम। CET परीक्षा 2 दिन में 10,901 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना जरूरी। तेज सर्दी में पूरी आस्तीन का शर्ट भी नहीं पहन सकेंगे। गर्म ऊनी कपड़े खुलवाकर ली जाएगी तलाशी। हर स्कूल में बनेगी स्काउट यूनिट। 2025 तक गाइड ज़्यादा दिखेगी। सेल्फ डिफेंस भी सिखाएंगे। भारतीय स्काउट गाइड के केंद्रीय निदेशक डॉक्टर राजकुमार कौशिक ने कहा, स्कूल की स्काउट यूनिट में 15 की संख्या तो होगी। तीन स्कूलों की छुट्टी कराई, एक की मान्यता खत्म करने के लिए लिखा। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 टीमों ने 50 स्कूलों की जांच की। ठिठुरते हुए पढ़ रहे थे बच्चे। दैनिक भास्कर न्यूज अलवर। CSEET 2023 परीक्षा रिमोट प्रोक्टर्ड मोड पर। आज गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं। CTET 9 जनवरी से 7 फरवरी तक 211 शहरों में होगा एग्जाम। परीक्षा CBT मोड पर होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा। FDDI में UG PG कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक। एग्जाम 18 जून को। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने सत्र 2023 के लिए 4 वर्षीय UG कोर्सेज और 2 वर्षीय PG कोर्सेज डिज़ाइन और MBA के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। RPSC स्कूल लेक्चरर 2022 ग्रुप A, B, C और E के सामान्य ज्ञान की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी। अभ्यर्थी 8 से 10 जनवरी रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 70 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी CET ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा। 40,000 से अधिक परीक्षार्थी 2 दिन लगातार 2 पारी में होगी। दैनिक भास्कर न्यूज अजमेर। स्काउट गाइड के 116 साल के इतिहास में दूसरी बार ड्रेस कोड में बदलाव। अब स्काई ब्लू शर्ट, नेवी ब्लू पैंट में दिखेंगे कैंडिडेट्स। नए स्काउट की सदस्यता इसी ड्रेस कोड में होगी। 26 जनवरी 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएगा। JEE मेन 2023 अब तक करीब 7 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड। 8 लाख तक पहुंच सकती है संख्या। 12 जनवरी तक चलेगी फॉर्म फिलिंग। दाखिले की पात्रता को लेकर अभी भी असमंजस्य है।
JEE मेन में शामिल होने के लिए 75% अंकों की पात्रता जरूरी। भारत में खुलने वाले विदेशी संस्थान ऑफलाइन मोड में पढ़ाएंगे, नहीं होगी ऑनलाइन क्लासेस। यूजीसी का नया ड्राफ्ट, संस्थान अपने स्तर पर तय कर पाएंगे फीस और फैकल्टी की नियुक्तियां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में खुलने वाले विदेशी संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यूजीसी नेट 30 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन के लिए होंगे वैध। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट में जेआरएफ के लिए आवेदन करने वालों को आवेदन में आयु में छूट दी है। अब 30 साल के उम्मीदवार फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू 4 पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च, 31 तक करे आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने 4 नए पीजी डिप्लोमा कोर्सेज लॉन्च किए हैं। सीए फाइनल व इंटर का परिणाम 10 जनवरी को। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 10 जनवरी को जारी किया जाने की संभावना है। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। 16 जनवरी तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। सरकार को 30,000 स्कूलों में राजस्थानी भाषा के टीचर नहीं रखने पड़े, इसलिए 10वीं में थर्ड लैंग्वेज में गुजराती और पंजाबी पढ़ा रहे। 11वीं से राजस्थानी साहित्य पढ़वा रहे, परीक्षा भी ले रहे, लेकिन तृतीय भाषा में नहीं कर रहे शामिल। प्रदेश में राजस्थानी भाषा को लेकर उत्साह है। फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर के आवेदन की तिथि अब 17 जनवरी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से फार्मासिस्ट व नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आवेदन तिथि बढ़कर 17 जनवरी कर दी गई है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, सरकारी सूचना तंत्र फेल। जेडी अधिकारी जब अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई करने पहुंचा तब पता चला बिल्डिंग किराए की जगह पर है। दीवार पर चस्पा पर्चे पर नंबर देखकर संचालक से अफसर संपर्क कर रहे थे, मोबाइल सिम स्विच ऑफ था। मास्टरमाइंड सुरेश डाका का अब तक सुराग नहीं। 24 दिसंबर को पेपर लीक हुआ, जेडीए को जानकारी अब मिली और बिल्डिंग के बजाय अफसरों का प्लान ही ध्वस्त हो गया। उधर बिल्डिंग के मालिक का दावा, निगम हर साल 1,25,000 यूडी टैक्स ले रहा है। कांस्टेबल पद के लिए 229 अभ्यर्थियों की नियुक्ति। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर। बच्चों के हुई मौज, छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ी। सर्दी के लगातार बढ़ती वजह से जयपुर के कलेक्टर राज पुरोहित ने 14 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की। कक्षा 1 से 8 तक ये छुट्टियां रहेगी। देश में येल और ऑक्सफोर्ड जैसे विदेशी विश्वविद्यालय के लिए कैंपस खोलने की तैयारी में केंद्र, मांगे गए सुझाव। भारत में येल और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय बनेंगे। जयपुर में कक्षा 1 से 8 के लिए 14 जनवरी तक अवकाश। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया। इन नंबरों पर संपर्क करके की जा सकती है शिकायत। ऑनलाइन पाठ्य सामग्री लेने पर फीस में 15% छूट। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, अकादमिक 17 जनवरी के नए प्रवेश शुरू। महिला छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, एक साथ 2 डिग्री लेने का मौका। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, परीक्षा दिसंबर 2022 हेतु आवेदन करने की सूचना। अंतिम तिथि 12 जनवरी 2023।
अदालत ने कसी नकेल, सीईटी नहीं दे सकेंगे नकल के आरोपी। पेपर लीक मामले में नकल करते पकड़े गए थे तीनों आरोपी। अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश को अदालत ने किया निरस्त। वहीं 3 मुख्य आरोपियों को रिमांड के बाद जेल भेजा। सर्वाधिक सीट वाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रवेश वास्ते फिर भी कतार, बढ़ोतरी की दरकार। जिले से बाहर के अभिभावक भी आ रहे बालिकाओं का प्रवेश करवाने। दैनिक राजस्थान पत्रिका न्यूज हनुमानगढ़। सोशल मीडिया पर ब्लू टिक की होड़, अपराधी भी बन रहे खास। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में शामिल आरोपी भी ब्लू टिकधारी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा नामांकन पत्र ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण की अधिगम कोचिंग को जल्द ध्वस्त कर सकता है जेडीए। परीक्षा से पहले सफर की अग्नि परीक्षा, बांसवाड़ा से हजारों अभ्यर्थियों की रवानगी से आया संकट। रोडवेज ने लगाई 44 गाड़ियां, एमपी और गुजरात के शेड्यूल निरस्त। सीईटी परीक्षा 2023। रेलवे में अप्रेंटिस के 4103 पदों पर वैकेंसी। दक्षिणी मध्य रेलवे। स्वयं पार्टी छात्राओं का प्रायोगिक प्रशिक्षण 9 जनवरी से होगा प्रारंभ। इसी के साथ ही आज की संपूर्ण शिक्षा जगत की खबरें समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।